वेलकम यू डियर अगेन। हम बेटा अभी बात कर रहे हैं, हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो है वीडियो लेक्चर जो हमको दे रहे हैं, हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ रहे थे बेटा। आपने देखा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फॉलोइंग टाइप्स थे। फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक टाइप फिशन था, उसको भी हमने पढ़ा। फिशन में दो टाइप्स थे कि डॉटर सेल्स कितने बनते हैं, अगर दो बनते हैं तो बाइनरी फिशन, अगर दो से ज्यादा बनते हैं तो मल्टीपल फिशन। अभी हम बाइनरी फिशन का ही टाइप उठा रहे हैं, क्योंकि मैंने बोला था आपको एक पेरेंट कैसी, अभी आप लेक्चर में देख रहे थे प्रीवियस लेक्चर में कि एक पेरेंट किस एंगल से अपने आप को डिवाइड करता है, उसके हिसाब से इसकी चार है टाइप्स है। तो पहला हमारा जो फिशन का टाइप है वो है सिंपल बाइनरी फिशन। इसको हम कभी कभार कहते हैं इर्रेगुलर बाइनरी फिशन। क्या कहते हैं बेटा? इर्रेगुलर बाइनरी फिशन। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा। बेस्ट एग्जांपल किसकी है बेटा? एमीबा की है, पैरामीशियम की है। बेटा मसला है ये कौन सा टाइप ऑफ बाइनरी फिशन है? इट इज विच टाइप ऑफ बाइनरी फिशन? ये कौन सा टाइप ऑफ बाइनरी फिशन है? ये वो टाइप ऑफ बाइनरी फिशन है जिसमें एक मैच्योर पेरेंट, बहुत आसान है, जिसमें एक मैच्योर पेरेंट अपनी बॉडी को डिवाइड करता है कितने पार्ट्स में? इनटू टू पार्ट्स में, क्योंकि बाइनरी है, बाइनरी का मतलब है दो। बाय एनी, बहुत अच्छी बात है ये देखिएगा, बाय एनी प्लेन ऑफ डिवीजन, बाय एनी प्लेन ऑफ डिवीजन। ठीक है बेटा, यानी कि कोई राइट लेफ्ट का मामला नहीं है, कोई अप डाउन का मामला नहीं है। हमारे पास एक पेरेंट है, जैसे मैंने अमीबा की एग्जांपल दी है, अमीबा है फॉर एग्जांपल समझाने के लिए। ये अपने आप को इस तरह से भी दो हिस्से कर सकता है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो इस तरह से दो डॉटर सेल्स बने 1 और 2, ये ऐसे भी कर सकता है, ये ऐसे। बट द प्लेन ऑफ डिवीजन, इस लाइन को हम प्लेन ऑफ डिवीजन कहते हैं। ये इट मस्ट गो थ्रू द न्यूक्लियस, क्योंकि सेंटर में न्यूक्लियस है, वरना अगर यहां से जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। फिर एक बच्चा जो है, एक डॉटर सेल जो है, उसको साइटोप्लाज्म मिलेगा, न्यूक्लियस नहीं मिलेगा, दूसरे को न्यूक्लियस भी मिलेगा, साइटोप्लाज्म मिलेगा। तो मुझे लगता है दिस इज अ सॉर्ट ऑफ इनजस्टिस। तो आपको पता है, आपने लोअर क्लास में भी सुना होगा, nucleus is the director of the cell, it controls and regulates all the metabolic activities that are taking place inside the cytoplasm। इसलिए जो भी प्लेन ऑफ डिवीजन ये सब ऐसे बंदे करना चाहते हैं अपनी बॉडी के दो हिस्से, प्लेन ऑफ डिवीजन मस्ट गो थ्रू द न्यूक्लियस और सेंटर। बेटा हम आपको डायग्राम के जरिए समझाने जा रहे हैं, आप देखिएगा डायग्राम। चलिए बेटा आप देखिएगा, हम बाइनरी फिशन, सिंपल बाइनरी फिशन की आपको डायग्राम के जरिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हम जो डायग्राम ले रहे हैं वो किसकी ले रहे हैं? वो एमीबा की ले रहे हैं। हाँ बेटा, हम यहां पर आपको क्या दिखाना चाहते हैं, क्योंकि सिंपल बाइनरी फिशन, बाइनरी फिशन कौन सा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, फिर से हम वंस अगेन आपको रिकैप्चुलेट करवाते हैं। ये वो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है एसेक्सुअल का, जिसमें एक पेरेंट अपनी बॉडी के दो इक्वल और सिमिलर साइज हिस्से करता है और दो डॉटर सेल्स को वजूद में लाता है। इसमें प्लेन ऑफ डिवीजन, कटने का तरीका या काटने का तरीका, डिवाइड करने का तरीका कौन सा है, उस हिसाब से हमारे पास के चार टाइप्स है। सिंपल है, लॉन्गिट्यूडिनल है, ट्रांसवर्स है, ऑब्लिक है। अभी हम कौन सा उठा रहे हैं? सिंपल बाइनरी फिशन। सिंपल बाइनरी फिशन में हमारी बेस्ट एग्जांपल क्या है? एमीबा की है बेटा। सिंपल बाइनरी फिशन वो फिशन है, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीका है, वो बाइनरी फिशन का तरीका है जिसमें एक पेरेंट अपने दो हिस्से करता है। कहां से करता है? कहीं से भी कर सकता है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई बार नहीं है, कोई मसला नहीं है कि नहीं राइट से करना है, लेफ्ट से करना है, ऐसा मसला कहीं से भी, जहां से भी पेरेंट चाहे अपनी बॉडी के दो हिस्से करना चाहता है तो कर सकता है। मगर उसका जो प्लेन ऑफ डिवीजन है, डिवाइडिंग लाइन है, इट मस्ट टच द न्यूक्लियस, ताकि टू इक्वल एंड सिमिलर साइज डॉटर सेल्स को बचा सके या बनाया जा सके। अब डायग्राम में देखिएगा, मैंने एक पेरेंटल सेल ली है, दिस इज द पेरेंटल सेल, एमीबा ये मैच्योर सेल है। ये इसका राउंड न्यूक्लियस है, आरएन का मतलब है राउंड न्यूक्लियस। ये इसका साइटोप्लाज्म है, ये इसका सेल मेम्ब्रेन है। अब ये किसमें जाना चाहते हैं? ये जाना चाहते हैं इनटू सिंपल बाइनरी फिशन। सिंपल बाइनरी फिशन के दौरान ये क्या करते हैं? ये अपनी न्यूक्लियस को पहले EL का मतलब इलोंगेटेड न्यूक्लियस करते हैं। ये आपको देखिए लिखा है मैंने, इलोंगेटेड एंड न्यूक्लियस। तो ये पहले न्यूक्लियस को पहले स्टेप में इलोंगेट करते हैं। ये न्यूक्लियस को जो काटने का सिलसिला चल रहा है, इसको हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। जब न्यूक्लियस कटेगा, इसके बाद साइटोप्लाज्म को भी कटना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। तो यहां पर ये पता चला कि हमारे पास दो फिनोमिना अवेलेबल है, दो फिनोमिना का होना जरूरी है। फर्स्ट, कैरियोकाइनेसिस मींस डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, इट शुड इमीडिएटली फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। चाहे सिंपल बाइनरी फिशन करना हो, ट्रांसवर्स करना हो, लॉन्गिट्यूडिनल करना हो, चाहे वो ऑब्लिक करना हो या मल्टीपल फिशन करना हो। इसके बाद क्या करना है? न्यूक्लियस जो है, इसका न्यूक्लियस इलोंगेट होता है, इलोंगेटेड न्यूक्लियस, और साइटोप्लाज्म को भी कटने की तैयारी हो रही है, इसको भी काटने की तरह, इसलिए मैंने लिखा है साइटोप्लाज्म क्लीवेज बिगिंस। अब आगे जाएंगे तो आगे वाली डायग्राम में आपको ये मिलेगा। तो यू विल गेट, अभी इलोंगेटेड न्यूक्लियस है बेटा, अब आपको डंबेल शेप्ड न्यूक्लियस मिल रहा है। डंबेल शेप्ड न्यूक्लियस मिलने के साथ साथ साइटोप्लाज्म का और अंदर क्लीवेज हो जाता है, और अंदर काटने की तैयारी हो रही है। इट इज साइटोप्लाज्म क्लीवेज डीप्स और डीपन्स। तो इसके बाद नेक्स्ट डायग्राम जो है वो हमारी ये है
जब साइटोप्लाज्मिक क्लीवेज डीप हो जाती है तो इस तरह से सेल मेम्ब्रेन आपस में कट जाते हैं और दो डॉटर सेल्स वजूद में आते हैं। दीज आर द टू डॉटर एमीबा सेल्स। तो इस तरह से हमने क्या देखा, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस के साथ साथ डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म भी हो गया और इस तरह से हमारे पास दो सेल्स वजूद में आ गए। नेक्स्ट जो हमारा होगा वो होगा इट इज सिंपल बाइनरी फिशन के बाद अब ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। अल्लाह।